डॉक्टर फारूक साहब आ रहे हैं। आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं। ढूंढोगे अगर मुल्कों में इनको मिलने को नहीं नायाब है। ये मिसरा पूरा सादिक आता है आपको। एक दफ़ा और तालियां बजाएं दीजिए बस। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज 2 प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं और दोनों से एक तालीम ये मिलती है कि अपने बुज़ुर्गों को याद रखना चाहिए। और आज हमारे बीच में सरदार साहब मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो हो सके तो बुज़ुर्गों का एहतराम करो, जो हो सके तो बुज़ुर्गों का एहतराम करो, उन्हीं के हाथ में जन्नत की चाबियां होंगी। बहरहाल ये मशायरा शुरू हुआ गुरु ग्रंथ साहब से। बाबा फरीद का एक कलाम है उसके अंदर कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, 2 अखियन मत खाइयो, जा में पिया मिलन किया। इकबाल का शेर है। मुब्तलाए दर्द कोई उज़ू हो, रोती है आंख। मुब्तलाए दर्द कोई अंग हो, रोती है आंख। किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है। ये आंखों की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। यहाँ निहंग हजरात हैं जो तलवार हाथ में लिए हुए हैं। ये भी हमारी सभ्यता है। लरजते हाथों से तलवार उठाने वाले, लरजते हाथों से तलवार उठाने वाले तेरे अजदाद थे तारीख बनाने वाले। तो तारीखें बनाई हैं, हिम्मत से लड़े हैं। जब हवाएं साजगार होंगी, आपने शमीम जयपुरी साहब का जिक्र किया, जब हवाएं साजगार होंगी तो मैं बनाऊंगा आशियाना। जब हवाएं साजगार होंगी तो मैं बनाऊंगा आशियाना। ये क्या कहा तूने पस्त फितरत, ये क्या तखय्युल है बुज़दिलाना। उधर हो यूरिश बिजलियों की, इधर हवादिस का ताज़ियाना। मज़ा तो जब है इन्हीं फ़ज़ाओं में हो मुरत्तब तेरा आशियाना। तो ये सिफ्त जो है पैदा होनी चाहिए। आपने आशार सुने, शमीम जयपुरी साहब का एक शेर है कि सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। इन हजरात के आशार दिल को छू जाते हैं और इन महफिलों से जो उर्दू की छाप दिलों पर पड़ती है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। तो ये शोरा हजरात बड़ी मेहनत करते हैं, तब ये मयस्सर होता है। बहरहाल इसको हमें कायम रखना है कि किसी के फैज़ से हिंद में उतरी है, वरना किसी के फैज़ से हिंद में उतरी है, वरना ये उर्दू तो सितारों की ज़बान महसूस होती है। इस प्रोग्राम में हम्द के बाद
ایک نعتیہ پروگرام نعت سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد مہندر سنگھ بیدی یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر بھی رہے، بہت سی جگہوں پر بڑے عہدوں پر رہے وہ، ان کا شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا ہی محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو دل ایسی چیز ہے جس سے جہاں مل جائے بس پھر اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ہم نام فاروق صاحب نے کہا دل تو ہوگا آپ کے بھی، اور چاندی اور سونے کی باتیں کی۔ شاعری ایسی چیز ہے کہ ہر موضوع کو وہ اپنی پکڑ میں لے لیتی۔ ایک شعر ہے کہ تصویریں بھی ضروری ہیں زندگی میں، تصویریں بھی ضروری ہیں زندگی میں، آئینے گزرا ہوا وقت نہیں بتایا کرتے۔ تو شکل ایسی ہو جاتی ہے، شکل ایسی ہو جاتی جیسی ہماری، اور پھر چاندی سونے کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ یہ مزاحیہ طنز و مزاح کا کوئی شاعر نہیں تھا۔ ایک شاعر تھے، ان کا شعر ہے، اب آم آ رہا ہے، آم کی لطف سب لوگ لیں گے۔ اس پر تھا ان کا کہ قدرت کو تھا منظور کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا ڈالی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے، اور جنت میں آدم سیب کی جگہ آم جو کھاتے تو خدا کی قسم وہاں سے نکالے نہیں جاتے۔ ایک لنگڑا آم ہے، اس کا آپ نے لطف لیا ہوگا۔ انہوں نے شعر لکھا، ہمیں تو یہ تجربہ نہیں، ارینج میرینج والے آدمی ہیں ہمیں نہیں تجربہ، ہمارے بچوں کی بھی ارینج ہی ہوئی۔ تو انہوں نے لکھا کہ عشق کا تجربہ ہے ہمیں، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے، عشق کا تجربہ ہے ہمیں، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے، عام تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے۔ تو طنز و مزاح بھی ضروری ہے، لیکن کرونا کا بھی ذکر آیا اس پروگرام میں۔ آپ نے بتلایا کہ کرونا کے بعد ملاقات ہوئی، یہیں ایک مشاعرے میں گلزار زرشی صاحب، پستہ قد تھے، چھوٹا قد تھا ان کا، یہیں بیٹھے تھے۔ تو جب ان کا نمبر آیا تو کھڑے ہو گئے، عمر رسیدہ تو تھے ہی۔ ان سے کسی نے کہا کہ گلزار صاحب بیٹھ کے ہی پڑھ لیجئے۔ کہنے لگے بھائی ہمارا کیا اٹھنا کیا بیٹھنا، کھڑے ہو گئے تو بالشت اور بیٹھ گئے تو مشت۔ تو طنز و مزاح کی بھی ان کے اندر بہت محبت تھی لوگوں سے۔ تو کرونا کے دور میں ایک شعر آیا، اس وقت میں سوشل ڈسٹینسنگ ایک ورڈ آیا، تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ غلط ٹرم تھی، وہ فزیکل ڈسٹینسنگ تھی۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ اس دور میں عاشقوں کو بھی نہیں ملی کوئی ڈھیل، اس دور میں عاشقوں کو بھی نہیں ملی کوئی ڈھیل، کرونا امیتابھ کو ریکھا کا بنگلہ سیل۔ تو یہ ایسی معاملات ہیں کہ شاعر جو ہے کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے
इतनी देर तक इस प्रोग्राम को सुना, मोहब्बत के साथ सुना, और इससे, इन प्रोग्राम से मोहब्बत ही बांटी जाती है। अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको। अगर इजाज़त हो तो एक गुफ्तगू और आपसे कर लूँ इसी सिलसिले में, कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में और कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो इस रॉ में नहीं बही हैं कि बुज़ुर्ग क्या हैं, बड़े क्या हैं, माँ बाप क्या हैं, आज जो लिव इन रिलेशनशिप है हमारे मुल्क में भी जायज़ करार दे दिया उसको। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब बाप का नाम लिखना छोड़ दिया। बच्चा एडमिशन के लिए जाता है, बाप का नाम नहीं लिखा जाता, वो कॉलम ही ख़त्म कर दिया। अगर वो कहे भी माँ के साहब बाप का नाम भी लिख लीजिए कि नहीं साहब, ये कॉलम नहीं, बात ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पर माँ बाप का रिश्ता ही ख़त्म हो गया। तलाक़ होती है तो हैप्पी एंडिंग या हैप्पी डाइवोर्स का केक काटा जाता है, और वो भी ख़त्म हो गया। अब तो बस लिव इन रिलेशनशिप है। ये टर्म भी गलत है, ये लिव इन कॉम्पेनियनशिप है जानवरों की तरह। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि यहाँ वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, और आने वाले वक्तों में माँ का नाम भी हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है सैरोगेट मदर आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया, और कुछ आ जाएगा तो माँ का जिक्र भी ख़त्म। बस ऐसे ही जैसे जानवरों के नाम रखे जाते हैं उसी तरह से नाम रखे जाएंगे, बच्चे पलेंगे, दुनिया चलेगी। वक्त, अभी सिंह साहब ने आखिरत का, मौत का जिक्र किया, तो मौत बरहक है, मौत तो ज़रूर आनी है। एक शेर है कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। ये जो कहते हैं कि बच्चा रोता है जब पैदा होता है, ये गलत है। बच्चा रोता नहीं, उसके आंसू नहीं जाते, और जब आंसू नहीं निकलते तो बच्चा इतना छोटा सा वो ड्रामा तो कर नहीं रहा, वो पुकार रहा है। और ये सोसाइटी कुछ भी हो जाए उसकी तरफ राग़िब ज़रूर होगी, उसकी तरफ तवज्जो ज़रूर देगी। इंसान के अंदर ही ये फितरत दी है। जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, लेकिन फितरत से पालता है। अपनी सिफ्त, उसके अंदर भी कोई ना कोई सिफ्त होती है। इंसान दिमाग से काम करता है। तो ये शेर भी पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के लिए है, आई और चली गई। इंसान तो बड़ी दुआओं से आता है, और जो आपने फरमाया कि जब वो जाए तो दुनिया रोने लगे, लाई हयात, वो तो मैंने सुना दिया। बहरहाल हम लोग इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये सारी बातें करते हैं, मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, होशियार चमन वालों दोज़ख न बना लेना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब।